हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल रफ़ी। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एडीएस के अंदर वर्क स्पेस, स्कीमेटिक एंड लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को दबा दे ताकि हमारे चैनल पे आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट उसको बर वक्त मिल सकें। सो हम चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम एडीएस को ओपन कर लेते हैं। हमारे पास एडीएस ओपन हो चुका है। यहाँ पे दो तरीके हैं वर्क स्पेस क्रिएट करने के। नंबर वन, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से भी इसको न्यू वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप वर्क स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। एंड दूसरा जो मेथड है वो ये है कि हम इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे फाइल्स के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, न्यू के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे एंड देन वर्क स्पेस। तो ध्यान रहे कि जब तक हम वर्क स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे हम लोग एडीएस के अंदर स्कीमेटिक, लेआउट, सिंबल हम कुछ भी नहीं यहाँ पे बना सकते। हम अपना डिज़ाइन नहीं बना सकते। वर्क स्पेस आप मान लें कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग अपना काम करेंगे। मतलब कि वर्क स्पेस बना के, फॉर एग्जांपल एक कमरा बना के उसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ आइटम्स लगा सकते हैं, ठीक है। अगर वो हमारे पास जगह ही अवेलेबल नहीं होगी तो हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वर्क स्पेस भी ऐसे ही है कि एक हम जगह क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम अपने डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने डिज़ाइन को तरतीब दे सकते हैं, अपने लिहाज से हम उसे बना सकते हैं। उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी करना हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले वर्क स्पेस का होना लाजमी है। तो हम यहाँ पे न्यू की टैब के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो नाम पूछ रहा है, वर्क स्पेस का नाम क्या रखना है। आप अपने हिसाब से वर्क स्पेस का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। इसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने किस लोकेशन के ऊपर ये वर्क स्पेस सेव करवानी है। तो आप यहाँ पे उसको लोकेशन देंगे एंड देन क्रिएट वर्क स्पेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रिएट वर्क स्पेस करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वर्क स्पेस क्रिएट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि आया बाकी ऑप्शंस इनेबल हुए हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी ऑप्शन डिसेबल थे वो इनेबल हो चुके हैं। इसका मतलब ये कि आप यहाँ पे अब स्कीमेटिक, लेआउट, सिंबल कुछ भी जो आप बनाना चाह रहे हैं, ये सिमुलेशन, सबस्ट्रेट, जो कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, लाइब्रेरीज में से कोई चीज़ उठाना चाह रहे हैं, कुछ भी उठाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे इजीली वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो इंटरफेस अभी ओपन हुआ है इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम कोई नई वर्क स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके डेस्कटॉप के ऊपर कोई वर्क स्पेस पहले से क्रिएट शुदा पड़ी है तो आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एंड अगर आप चाह रहे हैं कि हम एडीएस की फ्रंट स्क्रीन पे चले जाएं, पहले वाली स्क्रीन पे चले जाएं, तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए दोबारा से आप फर्स्ट स्क्रीन पर आ जा सकते हैं। देन उसके बाद ऑप्शन है एग्जाम्पल का। यहाँ पे एडीएस ने बहुत सारी अपनी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं। आप यहाँ से इनकी हेल्प लेके इनको सीख भी सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, उसके बाद सिमुलेशन एग्जाम्पल हैं, कुछ डिज़ाइन फ्लो एग्जाम्पल्स हैं, ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद ऑल एग्जाम्पल इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्कीमेटिक का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पे इसे क्लिक करके आप स्कीमेटिक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट का ऑप्शन है एंड देन सिंबल का ऑप्शन है, सिंबल क्रिएट करने का ऑप्शन है। एंड उसके बाद हमारे पास न्यू डाटा डिस्प्ले विंडो। इसका मतलब है कि आप ग्राफिकल चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, उसका ग्राफ देखना चाह रहे हैं डाटा का, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमारे पास जितनी भी विंडोज़ ओपन हों उनको अगर हम हाइड करना चाह रहे हो तो अब हम यहाँ से हाइड करेंगे। अगर जितनी भी हाइड विंडो उनको दोबारा शो करवाना है तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए ओपन करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं, ठीक है। अब हमने वर्क स्पेस तो क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हम जाते हैं जी स्कीमेटिक की तरफ। तो स्कीमेटिक बनाने के लिए हम लोग स्कीमेटिक के सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास एक डायलॉग्स बॉक्स अपीयर हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू स्कीमेटिक।
और सेल सेल का हमने नाम क्या रखना है? सेल का हमने नाम अपने हिसाब से रख लेना, जो भी आपका डिज़ाइन है। फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइन 1, डिज़ाइन 2 और बैंड पास डिज़ाइन 1, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं जो आप नाम रखना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद क्रिएट शिमेटिक के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास शिमेटिक का इंटरफेस ओपन हो चुका है, और शिमेटिक कैसे बनाते हैं और लाइब्रेरीज कहाँ से लेते हैं और ये इंटरफेस, शिमेटिक के इंटरफेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें, इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल के साथ देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए जस्ट इनको क्रिएट करना ही सीख रहे हैं। तो हम यहाँ से इसे क्लोज़ कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक सेल क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर हमारे पास शिमेटिक आ रही है। इसका मतलब है कि हम लोग शिमेटिक के अंदर जाके अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है जी लेआउट कैसे क्रिएट करना है। लेआउट के लिए लेआउट के सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन हम अपना नाम देंगे एंड क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, और अब यहाँ से हम लोग अपने डिज़ाइन के हिसाब से हमने किस यूनिट्स में हमने चीज़ों को मेजर करना है, तो उस हिसाब से हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे माइक्रोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से, अगर आप मिलीमीटर में रखना चाह रहे हैं लेआउट को, अगर आप मिली में रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से मिलीमीटर मिली को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे माइक्रोन में रखना चाह रहा हूँ, तो मैं माइक्रोन सेलेक्ट करूँगा एंड देन फिनिश करूँगा। हमारे पास लेआउट का इंटरफेस अपीयर हो चुका है। अब हमारे पास लेआउट का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे कैसे काम करते हैं, हम अपने लेआउट को कैसे क्रिएट करते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।